सुप्रीम कोर्ट के आजाद रह रहा है के आजाद रह रहा है? आजाद नहीं है। आजाद नहीं है। सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं भंग हो चुकी है देश की। सुप्रीम कोर्ट की आड़ में तो ये एफआईआर होगी, नहीं तो होती नहीं। फिर अभी आप खुद ही कबूल कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एफआईआर हो गई, अब कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट भी खरीद लिया गया। बच कौन रहे? अपन किमे किमे रह रहा है, सारा को नहीं बच रहा, किमे किमे बच रहा है। अच्छा, मतलब पक्ष में हो जाए तो बच रहा है और पक्ष में नहीं हुआ तो नहीं बच रहा। ना ना ना। अच्छा एक बात बता, अजय टोनी ने जब सरेआम कहा मीडिया में आई कि मैं मंत्री नहीं हूं, कि मैं और भी हूं, तुम जानते हो, और उस दिन के 3 दिन के बाद उसका लड़का जीप से किसानों को कुचलता है और वो इलेक्शन के दौरान जमानत पर बाहर आ जाता है। कहाँ बैठी है? अभी तो जेल में है, अभी तो जेल में है। बीच में ना काटे, बीच में ना काटे। कहाँ बची है अदालत? कहाँ है न्याय? और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करी उस पीड़ित परिवारों ने, फिर जमानत रद्द हुई और फिर उसको टाइम दिया। ये न्याय की झलक है। अब आपने खुद कहा ना एफआईआर हुई तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई। न्यायपालिका कहीं ना कहीं काम बच रहा है, किमे किमे बच रहा है, पूरा को नहीं बच रहा। फिर पूरा कैसे बचेगा? पूरा जिद बचेगा इस तानाशाह हटा की, और फिर कोई व्यवस्था बनेगी। जब कोई गुलामी, बुद्धिजीव ज्यादा गुलाम होता है, वो थोड़ा सा भी खटका दिखा तो बुद्धिजीव हट जाता है, उड़त ओड़े से ने वो। एक सवाल ये भी है, ब्रजभूषण शरण आरोपी हैं, पहलवान है आरोप लगाने वाला पक्ष, तो मोदी जी बार बार इस मैटर में क्यों आ रहे हैं? मोदी जी बार बार इस मैटर में क्यों आ रहे हैं? ब्रजभूषण शरण पे कार्रवाई होना है, आरोप लगा रहे हैं पहलवान। अजय टोनी को किसने संरक्षण दे रखा है? मोदी सरकार ने। जेल में है अजय टोनी। सुनो जेल में सुनो, अजय टोनी को किसने संरक्षण दे रखा है? मोदी सरकार ने। संदीप खेल मंत्री हरियाणा का, वहां की कोच ने शिकायत कर रखी है, किसने सरकार संरक्षण दे रखा है? मोदी ने। और पहलवान जो सरेआम अपने अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने आए हैं, उनकी आवाज नहीं सुनी। 3 महीने घर चले गए आश्वासन के ऊपर और कोई कार्रवाई नहीं। और फिर एफआईआर नहीं, एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट की आर्डर से हुई और फिर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं। रात को यहाँ क्या हुआ? पुलिस ने किया होगा दंगा, वो किसकी सह पर हुआ? आपका दंगाई भी हो गई पुलिस दंगलाई हो गई है और पुलिस का दंगाई हो गई है। मोदी के इशारे पर हो रहा है सारा काम। क्या कहेंगे, दिल्ली पुलिस दंगाई हो गई है क्या? देखो, निश्चित तौर पे अगर ऐसे हालात है कि देश में ओलंपिक में जो मेडल लाता है, जिसने देश का नाम रोशन किया, वहाँ पे इंडिया के पीछे जनगण मन चलता है। पत्रकार आप भी हो, आपको भी पता है कि देश का जब नाम होता है ना, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या होता है। और उन खिलाड़ियों को आगे यहाँ अगर कोई लट से मारे तो उसको क्या बोलोगे? आप अपनी परिभाषा में ये बता दीजिए, उसको बोलोगे क्या? देखिए, दिल्ली पुलिस प्रशासन है, ठीक है, मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा। पुलिस अपनी जगह, पहलवानों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन पुलिस को भी तो ऊपर के ऑर्डर मानने पड़ेंगे। ऊपर के ऑर्डर मानने पड़ेंगे, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, ऊपर के ऑर्डर मानने पड़ेंगे। फिर किसको बोले? अब सरकार को बोले तो सरकार ये कर रही है, अब गृह मंत्रालय के ऑर्डर फॉलो करे तो गृह मंत्री। पुलिस ऑर्डर फॉलो नहीं करे तो पुलिस की नौकरी कैसे करे? वो आपकी आप भी मानोगे ना, और आप भी मानोगे दिल्ली प्रदेश में 50% हरियाणा की पुलिस वाले। सुन तो लीजिए सर, जनाब सुन तो लीजिए, वो भी जवाब दे रहा हूँ। अभी हाई कोर्ट के और सारे दिल्ली के वकील आए, वो समर्थन दे गए, तो फिर वो तो उनके भी ऊपर हो जाएगा। आपने ये बात बिल्कुल सही कही, वकील समर्थन दे रहे हैं, विरोधी पार्टियां समर्थन दे रही हैं। अगर रात को देश के पूरे पहलवान यहाँ समर्थन दे रहे होते तो इतनी बुरी घटना घटती जो आज घटी। पहलवानों का समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है इस आंदोलन? ओके, अभी बता देता हूँ। पहलवानों का समर्थन नहीं मिल रहा, आप ये बात कह देते हो। अगर हमारे देश में थोड़ी भी वो है, एक यहाँ पे लिस्ट लगाई है, ठीक है, मे भी 40 से 50 मेडल होंगे, कम तो है नहीं। और 40 और 50 मेडल लेके दिखा दे कोई, एक लड़की ने मेहनत की होगी तभी तो है। तो इतने सारे पहलवान पक्ष में आगे यहाँ खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे? ये पब्लिक वैसे ही आई हुई है। पब्लिक आ रही, मान रहे हैं, नेता आ रहे हैं, विपक्ष आ रहा है, सब आ रहे हैं। पब्लिक कैसे आई हुई है ये बताइए आप? ये पब्लिक किस वजह से आई है? अब ये तो देखो, हमारा काम है सवाल करना। हमने कहा कि सारे पहलवानों का सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है, ये सवाल कौन है। से पहलवान का रह रहा है ये बता दीजिए? कौन से? देखो ना, पूरे भारत के तो पहलवान नहीं है। भारत के ये टॉप पहलवान नहीं है, योगेश्वर दत्त। दूसरा सवाल ये भी है, मैं बता देता हूँ, जिन पहलवानों की आप जिक्र कर रहे हो उनकी बात सुन लीजिए। योगेश्वर दत्त की कह रहे हो, और बीजेपी का एमपी है,
बीजेपी का सॉरी टिकट लड़ी है। और ये जो ये मैं नाम ही पहलवानों की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली के अंदर ही 10 अखाड़े चल रहे होंगे, अखाड़ों का है ना, अब सारे ही पहलवान यहाँ बैठे तो हैं, जिनके साथ बुरा हुआ है उनको भी नहीं अन्याय मांगेंगे। अगर हमारी कोई बहन है तो उसके साथ अन्याय हो गया, अब कहेंगे कि पूरे नहीं आए, सारे नहीं आए, ये नहीं आए, ये चीज़ तो ये हम तो सपोर्ट के लिए पूछ रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है, जो आमिर खान फोगाट फैमिली के ऊपर पूरी फिल्म बना देते हैं, आज तक उन्होंने एक ट्वीट क्यों नहीं किया? इतने दिन हो गए, उन्हें भी तो सपोर्ट करना चाहिए था। आपने स्टोरी लेके आपने पूरा का पूरा फिल्म बना दिया, करोड़ों रुपए कमा लिए। जब सपोर्ट की बारी आई तो आमिर खान आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों एक ट्वीट नहीं? देखो टाइम आने पे सबको पता चलता है इस चीज़ का, कौन हमारे पक्ष में कौन विपक्ष में है, ठीक है। जितने भी खिलाड़ी है, लाइक वो वीरेंद्र सहवाग हो, उन्होंने भी ट्वीट किया है, कपिल देव हो, वो भी क्रिकेटर से हमारी स्पोर्टिंग में आए हैं। अगर इतनी बुद्धिजीवी प्राणी, अगर किसी चीज़ के मामले में यहाँ इतनी पब्लिक खड़ी है, कुछ ना कुछ तो है, अगर वैसे तो कोई आएगा नहीं। मेरा सीधा सवाल है, जो पब्लिक खड़ी है वो तो खड़ी है, हम भी तो सपोर्ट करने ही आ रहे हैं, कवर कर रहे हैं, सारा चीज कर रहे हैं ना। लेकिन जिन्होंने पहलवानों के ऊपर फायदा उठाया, जिन्होंने फिल्म हिट कराई, जिन्होंने करोड़ों छापे, तो वो लोग 10 शब्द नहीं लिख पाए इस आंदोलन के लिए। उसकी मैं भी निंदा करता हूँ, अगर वो चीज़ है तो उसकी निंदा करता हूँ, वो है अपनी जगह। बट अगर एक चीज़ को पकड़, पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ के चलोगे, पकड़ नहीं रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना, हम हर तरह के सवाल पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि भविष्य भी देखा जाएगा, भूत भी देखा, वर्तमान भी देखा। ये जो बेटी हैं, ये पूरे देश की बेटी है। इन्होंने जो है विदेशों में जाकर झंडा फहराया, मेडल जीत कर लाए। जब तो प्रधानमंत्री इनको चाय बुलाते बात करते थे, अब ये बेटी यहाँ 13 दिन से बैठी है। प्रधानमंत्री बहुत नज़दीक है। क्या आप इनके पास नहीं आ सकते? आप तो इनको बुला सकते थे, आप तो सुन सकते। आप बेटी, आपको क्या परेशानी नहीं है? आप किस लिए बैठी? ब्रजभूषण शरण बोल रहे हैं कि मेडल तो सुशील कुमार भी लाए थे, जो आज जेल में बंद है मर्डर के केस में। ये तो सब राजनीति चलती है जी। कोई उसने मर्डर नहीं करा था, वे एक एक्सीडेंट था, आसा था, उसको तो जानबूझ कर फंसाया गया। कह रहे हैं कि हमको बदनाम करने की साजिश है पूरी। कोई व्यापारी है, कोई बिजनेसमैन है, वो लोग हमको बदनाम करने में लगे हुए। नहीं तो ये बताओ, कोई यहाँ पे व्यापारी बैठा धरने पे या बिजनेसमैन बैठा धरने पे, तो ये बेटी और पहलवान तो बैठी धरने पे, तो ये बेटी और पहलवान ही बैठी। कोई बिजनेसमैन तो धरने पर नहीं बैठा, कोई उद्योगपति यहाँ धरने पर नहीं बैठा। तो उनका सीधा सा कहना था कि भाई जब हमसे शिकायत थी तो हमें फेडरेशन की शिकायत, फेडरेशन में आप शिकायत पत्र देते, पीएमओ में देते, FIR कराते। पहले आपने जंतर मंतर पर धरना किया, बाद में FIR दर्ज करा रहे हो। ये 3 महीने पहले भी इन्होंने धरना दिया था, कमेटी बनी थी, कमेटी बनाई थी 3 महीने पहले, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? लेकिन कमेटी कह रही है हमने जांच सौंप दी है, अब जांच से आप संतुष्ट नहीं है इसलिए आप धरना दे रहे हैं। जब जांच जहाँ से संतुष्ट नहीं है, कमेटी तो भटकाने का तरीका है। अच्छा, कमेटी तो कुछ होती ही नहीं, कमेटी भी तो नहीं किया, वे लोग भी नहीं गए। ब्रजभूषण सर खुल्ला बोल रहे हैं, अगर मैं गलत होता हूँ, अगर मेरे पे आरोप सिद्ध होते तो मुझे फांसी पे लटका दो। आरोप सीधी तो हाँ, जब तक बैठे ही हाँ भाई, जिसके क्या हुआ वही तो कह रहा। तू तो अपने बचाव के लिए बोल रहा, ठीक है, पर जिसके साथ हुआ वो भी तो कह रहा मेरे साथ हुआ गलत काम। है कि मैंने अगर शोषण किया था तो 2012 से 23 आते आते क्यों शिकायत दर्ज की? 2000 क्या कहेंगे सर? FIR रद्द कर दिया। तो लेकिन वो तो कह रहे हैं 2012 में नहीं हुआ कुछ मामला, 13 में नहीं हुआ, 14 में नहीं हुआ, 15 में नहीं हुआ, 16 में नहीं हुआ। 2012 में FIR दर्ज हुई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। 2014 में FIR दर्ज, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो और क्या हो? अभी कमेटी बिठाई, कमेटी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी 3 महीने में। तो अब कानूनी लड़ाई तक मामला पहुंच गया, तो कानूनी लड़ाई में किसकी विजय होगी? वो तो कानून तो उसके न्याय के साथ में होता है, कानून हमेशा न्याय के साथ में कानून होता है। वो तो अन्याय कर रहा है, उसके साथ में कानून कहाँ से होगा? कह रहे हैं कि अगर हमारे पे आरोप सिद्ध होते तो हमें फांसी की सजा दे दो, फांसी पे चढ़ा दो। टेस्ट करवाने के लिए तैयार है वो तो खुद बोल रहे हैं CBI की जांच करो, नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार है वो। हाँ, तैयार होंगे। हाँ तैयार, तो बुलाओ उसको। न्यूज़ चैनल पे बोल रहे हैं वो भाग क्यों रहा है? बुलाओ उसको फिर। कानून सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके ऊपर पोस्को का एक्ट दर्ज हो चुका है, जो हमारा कानून या संविधान ये कहता है कि उसकी तुरंत गिरफ्तारी होती है और उसकी जमानत नहीं होती, जांच प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। और आप ये यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हो यहाँ पे आके, तो आप जिस कानून का काम है, पुलिस का काम है, पुलिस से जाके आप क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं? पुलिस से आप जवाबदेही क्यों नहीं लेते कि आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं उसको, ठीक है। जवाबदारी बने। सेंट्रल गवर्नमेंट से, भारत गवर्नमेंट से। माइक पे आने को तो तैयार हो, तुम पुलिस से भी सवाल करेंगे? आम जनता माइक पे बोल रही है, पुलिस बोलने लगेगी तो पुलिस से सवाल करेंगे। नहीं, आपको पता है मुकदमा किसके अंडर में आ रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई कौन कर रहा है, पता है आपको? ये पता है क्या? CP थाने में FIR दर्ज है। कौन से थाने में? CP कनॉट पैलेस।
वहाँ पे दर्ज है ना, तो वहाँ पे मीडिया क्यों नहीं जाती? वो क्यों नहीं कहती है कि भाई इसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो आप? पोस्को एक्ट क्या कहता है? पढ़िए एक बार, आप पढ़ा है पोस्को एक्ट के बारे में? अब आप जिसके ऊपर दर्ज होती है ना, इसके ऊपर FIR, उसकी तुरंत गिरफ्तारी होती है और जांच चलने तक वो उसकी जमानत नहीं होती। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सुनवाई नहीं की पूरे मामले में? भाई देख, मैंने सुप्रीम कोर्ट का तो ऊपर से दवा पड़ा है। आपको भी लगता है न्यायपालिका बिकी हुई है, मोदी जी ने खरीद लिया है? हाँ हाँ, कटी बिकी हुई है। तो आपको लगता है मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट को खरीद लिया है? हाँ, और अगर सुनवाई हो जाती तो फिर आप क्या बोलते? बढ़िया था। अगर सुनवाई हो जाती बढ़िया था, और अगर नहीं हुई तो बिका हुआ है। नहीं बताओ ने, न्यायपालिका पे आपको भरोसा नहीं है? जब उस पर इतने इल्जाम रहे, उसने गिरफ्तार नहीं कर रहे, अदा बता न्याय की तो है। फैसला तो अंकल जी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही होगा, हाई कोर्ट के माध्यम से होगा। कानून भी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो बाद में जाता है ना मामला, कोई भी कोर्ट है उसके अंदर तो बाद में मामला जाता है ना। जब FIR दर्ज होता है ना, कानून वही चीज़ कहता जब निचले स्तर है। आम आदमी के ऊपर FIR दर्ज होती है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। एक बार गिरफ्तार किया जाता है कि नहीं किया जाता है, भले ही उसको एक दिन के लिए अंदर रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद वो निर्दोष हो या दोषी हो, वो होती है बाद की बात। एक सवाल तो ये भी है, दर्ज जैसे कैसे हो गई फिर FIR दर्ज कैसे हो गई? जैसे मान लो कि मेरी सवाल ले लीजिए, पुलिस थाने में FIR दर्ज हो गई, गिरफ्तारी नहीं हुई, तब ना सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने किस वजह से इनकी गिरफ्तारी पे भी रोक लगा रखी? जो सुप्रीम कोर्ट FIR दर्ज करने का आदेश दे सकता है, वो गिरफ्तारी का भी तो आदेश दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस मामले पे सुनवाई नहीं की? भाई देख, सब BJP सरकार के हाथ में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ न्यायपालिका को आप कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। भाई हम तो यार किसान के बाढ़ गए हैं, ठीक है, सीधा डायरेक्ट बोल देंगे जो बात है। और सुप्रीम कोर्ट को भी इस प्रेशराइज से अपने आप को हटाना चाहिए। सबसे बड़ी संस्था है देश की, उसके अगर जहाँ पे सरकार फेल हो जाती है, सब कुछ फेल हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे आके खड़ा होता है। न्याय होगा कैसे? सबूतों के आधार पे होगा। दोनों पक्ष अपने अपने सबूत पेश बात बताओ यार, इस मामले में आप मतलब कि इन बच्चियों पे सवाल उठा रहे हो क्या आप? मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मीडिया तो दोनों तरफ का, अगर हम आपके पक्ष में बोलेंगे तो ब्रजभूषण सर बोलेंगे भाई आप हमारे पास मत आओ, सवाल तो हम करेंगे। ब्रदर, वो मी टू उठा था बीच में, ठीक है, तो कितने साल पहले के उसमें मामले थे, ठीक है, थे कि नहीं थे उसके अंदर? लेकिन उन्होंने सबूत पेश किए। बड़े आदमी के ऊपर कौन बोलेगा यार, जिसके साथ इतनी बड़ी सरकार खड़ी है उसके साथ बोलना। आप एक बात बताइए, आप बड़े आदमियों को भी सजा हुई है। आप मीडिया के अंदर हो, ठीक है, मान लीजिए आप एक किसी चैनल के अंदर में काम कर रहे हो और आपके ऊपर है ना, मेरी बात पे ध्यान दीजिए भाई, आप अपने क्वेश्चन रटे टाइम मत सोचिए, ठीक है। आपका भाई साहब एक कागज की पर्ची नहीं, आपने कहा रटे रटाई क्वेश्चन, आप कागज की पर्ची निकाल के बता दो, एक क्वेश्चन मैं घर से लिख के लाया हूँ। आप एक बात बताओ, आपका बॉस है आपके चैनल के अंदर? बॉस कोई नहीं है, बॉस कोई नहीं, विचारधारा का कोई बॉस नहीं होता। आप सही हो तो हम आपके पक्ष में खड़े हैं, सामने वाला जो सही है उसके पक्ष में हम खड़े हैं। हमारा काम सवाल पूछना है, एक तरफा हम काम नहीं। चल रही होगी ना, जो रोजी रोटी चल रही होगी, तो वहाँ पे बोलने के लिए रोजी रोटी आपसे चल रही है, आप जो बोल रहे हो उससे चल रही है हमारी। अरे वो तो ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ यार, मैं आपको थोड़े कह रहा हूँ। आपका कोई बात नहीं, क्या कहेंगे अंकल जी? क्या बार इस बारे में? बात ये है कि जब न्यायालय न्याय देगा, सबूतों के आधार पे देगा, तथ्यों के आधार पे देगा, तो तथ्य दोनों पक्षों के पास अपने तथ्य होंगे, वो पेश करेंगे। भाई लोकतंत्र इसलिए खत्म हो चुका है, सिर्फ विक्टिम से सवाल किए जा सकते हैं। वो जो दोषी है ना, उससे कोई नहीं सवाल पूछ सकता। दोषी से भी सवाल पूछ रहा है, पूरा मीडिया सवाल पूछ रहा है। कल वो भी इंडिया टीवी से उठ के भाग गए। अगर सवालों में दम नहीं होता, ब्रजभूषण डिबेट छोड़ के क्यों भागते? अगर मीडिया ने ब्रजभूषण सर से भी कड़क सवाल पूछे तभी तो मीडिया छोड़ के भागे। भाई भारत के प्रधानमंत्री कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई देश के अंदर, बताइए आप।